दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान ने अब भारत को काफी बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन ईरान ने इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए भारत को केवल 90 दिन दिए हैं और ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत ईरान के इस ऑफर को स्वीकार करता है तो हमें इसका जवाब केवल 90 दिनों के अंदर देना होगा, वरना ईरान मान लेगा कि भारत ने इस ऑफर से इनकार कर दिया है। दरअसल दोस्तों, ईरान ने भारत को अपने फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट में कम से कम 30% हिस्सेदारी देने का वादा किया है। वहीं इसके साथ ही ये बात भी कहा है कि अगर भारतीय कंपनियां इसमें अपना निवेश बढ़ाती है तो भारत और ईरान एक साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। फरजाद बी गैस फील्ड को साल 2008 में भारतीय कंपनी ओएनजीसी ने ही ईरान के फारसी ब्लॉक के पास खोजा था, लेकिन इसके बाद से भारत और ईरान के बीच में इस नेचुरल गैस फील्ड को लेकर कुछ खास बातचीत आगे नहीं बढ़ी और ईरान ने आखिरकार ये फैसला ले लिया कि ये इसका खनन अपने स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर करना चाहते हैं। वहीं इसके अलावा बाद में ईरान ने यह भी सोचा था कि वह इस गैस फील्ड में चीन और रूस जैसे देशों से निवेशक लेंगे, लेकिन ना तो चीन और ना ही रूस ने ईरान के इस फरजाद बी गैस फील्ड में निवेश किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने भारत जैसा महत्वपूर्ण साथी भी खो दिया और ईरान को कोई भी निवेश नहीं मिला। हालांकि अब ईरान को यह बात समझ में आ चुकी है कि भारत के अलावा इस दुनिया में कोई भी इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ इस गैस फील्ड में काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जिस तरीके से चाबहार बंदरगाह को लगातार विकसित कर रहा है, साथ ही भारत ईरान के साथ अब INSTC पर भी साझेदारी बढ़ाना चाहता है, तो इससे ईरान भी ये बात समझ चुका है कि अगर किसी भारतीय कंपनी को ये ऑफर दिया जाए तो शायद भारत एक बार फिर से ईरान के फरजाद बी गैस फील्ड को लेकर साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईरान ने भारत को कम से कम 30% हिस्सेदारी देने का वादा किया है। साथ ही जवाब के लिए केवल 90 दिन दिए हैं ताकि भारत को भी सोचने का सही समय मिले। दोस्तों, यहाँ पर बात जिस गैस फील्ड की हो रही है वह कोई छोटी मोटी गैस फील्ड नहीं है, बल्कि 3500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसके अंदर ऊर्जा के काफी बड़े भंडार मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए ईरान के साथ मिलकर इस फरजाद बी गैस फील्ड में साझेदारी करता है तो इससे भारत और ईरान दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इस गैस फील्ड को एक भारतीय कंपनी ने ही खोजा था और अब अगर इसमें भारत ही काम करता है तो भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा इस गैस फील्ड में काम तेजी से शुरू करने के लिए। दोस्तों, क्योंकि ईरान भारत को अपने इस गैस फील्ड में 30% की हिस्सेदारी दे रहा है, साथ ही भारत अगर चाहे तो इस हिस्सेदारी को 40 या 45% तक भी लेकर जा सकता है, तो ऐसे में भारत के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा कि हम ईरान के साथ इस गैस फील्ड में काम करें, क्योंकि इससे न केवल भारत की ऊर्जा की जरूरत पूरी होगी बल्कि भारत ईरान के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत कर पाएगा, ताकि भारत के कूटनीतिक प्रोजेक्ट जैसे कि चाबहार बंदरगाह और INSTC पर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े और भारत इन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को आसानी से आगे बढ़ा सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब भारत एक काफी बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जिससे भारत अपनी अमेरिकी और रूसी तकनीक के ऊपर जरूरत को काफी हद तक कम कर देगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब ये फैसला किया है कि हम हमारे सारे स्मार्टफोन में भारत का स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जिससे भारत GPS और ग्लोबस जैसी तकनीकों के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा। हालांकि जब कई कंपनियों के साथ भारत ने इसके ऊपर बातचीत की तो ये बात निकलकर सामने आई कि नाविक नेविगेशन सिस्टम को भारत के सभी स्मार्टफोन में इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के स्मार्टफोन और चिपसेट जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करते हैं वह GPS और ग्लोनेस जैसे सिस्टम के लिए बना हुआ है, न कि नेविक के लिए। दरअसल भारत के अधिकतर स्मार्टफोन L1 बैंड को सपोर्ट करते हैं, जबकि भारत का नेविक L5 बैंड पर काम करता है। ऐसे में अगर नेविक को भारत के स्मार्टफोन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो इससे इनकी कीमत काफी ज्यादा हो जाएगी। हालांकि ये पहली मीटिंग केवल बातचीत ही थी, यानी कि इसके ऊपर कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए हैं और अभी काफी विचार विमर्श के बाद नेविक नेविगेशन सिस्टम को भारत के आम मोबाइल में इंटीग्रेट करने का फैसला किया जाएगा, जिसके लिए तकनीक को और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए पहले काफी अच्छी योजना बनाई जाएगी, तभी इस पर काम शुरू किया जाएगा। खैर, भारत जिस तरीके से अपने स्वदेशी तकनीक को विकसित कर रहा है और लगातार विदेशों के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, ये एक काफी अच्छा कदम है और इसके लिए इसकी सराहना जरूर करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।